respected principal sir, teachers, students and all my dear friends. I am Soni Kumari, student of class 7th A. Today I am going to deliver a short speech on Ambedkar Jayanti. Firstly, I wish you a very happy Ambedkar Jayanti. Dr. Bhimrao Ambedkar was a great leader of India. He was born on 14th April 1891 at Maho in Madhya Pradesh. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. His father's name was Ramji Maloji Sakpal and his mother's name was Bhima Bai Ramji Sakpal. He was born in Mahar caste. He was very good in studies. He was the first Indian to pursue PhD in economics. He suffered a lot due being an untouchable. He always fought the equality of untouchable. He was the first law minister of independent India. He was a great economist, social reformer and a politician. He had formed a party named Independent Labour Party. We celebrate his birthday as Ambedkar Jayanti. He was died on 6 December 1956 at his home in Delhi. He will always be immortal in our heart. Thank you. भारतीय बहुज्ञ विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। सम्मान और स्वतंत्रता से जीना मरना हर मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए सतत संघर्ष करना महापुण्य का कार्य है। स्कूल कैसा है? स्कूल तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। भीमा को मन तो लग रहा है ना? हाँ, वो उसका स्कूल जाकर उसके तो पाँव जमीन पे थे ही नहीं। क्या हुआ भीमा? मुझे स्कूल नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? मुझे कक्षा के बाहर बैठाते हैं सर। क्या हुआ भीमा? मुझे स्कूल नहीं जाना है। क्यों? मुझे कक्षा के बाहर बैठाते हैं सर। आज तुम स्कूल नहीं जाओगे तो सब तुम्हें कहेंगे कि तुम पढ़ाई के डर से स्कूल नहीं आए। अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो, नहीं तो तुम्हें भगौड़े कहेंगे, भगौड़े से। मेरी परीक्षा होगी। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया। शेर जाओ निकल सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया। शेर जाओ निकल सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। साथ चलो, साथ है बुद्ध का। चलो
तो झाड़ू पोछा करने वाले दिखते हो, तुम्हें ये सब कैसे पता? जब हमारे शिक्षक यह पढ़ा रहे थे तब मैं कक्षा के बाहर झाड़ू दे रहा था और मैंने यह सुना था। तुम्हें तो कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ना चाहिए। इसके पढ़ाई की व्यवस्था करवाइए, सुधारिए इस कॉलेज की शिक्षण व्यवस्था को। जिन्हें झाड़ू पोछा करना चाहिए वो पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्हें पढ़ाई करना चाहिए वो झाड़ू पोछा कर रहे हैं। नहीं अधिकारी जी, ऐसा नहीं है। हमारे शिक्षक हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, बस कुछ ही बच्चे होते हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। Next time, if we find this kind of poor performance, we will report it to the higher authorities and strong action will be taken in the college. Let's go. नहीं विचार भीम के कदम बढ़े पाने शिक्षा और ज्ञान, पर भेदभाव और असमानता का नहीं छूटा है साथ। संस्कृत तुम जैसों के लिए नहीं है। हजारों सालों से हमें छोटी जात अस्पृश्य बनाकर इस समाज से बाहर रखा गया है। अगर हमें इंसान की तरह जीना है तो हमें शिक्षित होना होगा, एकजुट होना होगा, हमें संघर्ष करना होगा गुलामी की इन संचितों को तोड़ने में। क्या आप मेरा साथ दोगे? अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों के विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गया और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संत, रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया।